अगर किसी इंसान को इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड में जैसे कि आप एसआईपी को लेके जोर देते हैं कि एसआईपी आज के वक्त में बहुत अच्छा ऑप्शन इसे हुँ। माना जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न है, चाहे एफडी की बात करें या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उसके कंपैरिजन देखा जाए। तो मैं अब इस सवाल पर आना चाहूंगी कि अगर एसआईपी किसी को करनी है तो वो कौन कौन से फंड वो चूज कर सकता है कि जहां पर वो जाएं और उनको कोई परेशानी या फिर उन्हें कोई लॉस ना हो। अ, सबसे पहले सिप क्या है? हुँ, सिप एक मैराथन है, हुँ, सिप एक स्प्रिंट नहीं है। मैराथन का मतलब आपको लंबे टाइम तक चलना है। तो जब भी आप सिप स्टार्ट करने का सोचें तो आप मैराथन को अपने दिमाग में लेके सोचिए कि हमें लंबे वक्त तक इन्वेस्ट करना है। और सबसे पहले ये देखना है कि हमें करना क्या है, किस पर्पस के लिए वो सिप स्टार्ट करना है। अगर हमें अपने रिटायरमेंट के लिए अगर रिटायरमेंट पर्पस है, सिप स्टार्ट करना है, तो आप ऐसा फंड चूज़ कीजिए जो लंबे टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे। हुँ। टाइम लंबा है तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा। राइट, क्योंकि आपके पास में अगर आज आप 30 ईयर्स के हैं, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए 55-60 तक अगर आपके पास में 20 से 25 साल आपके पास में है, हुँ, 30 ईयर्स है, तो 30 ईयर्स में आपको स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि मुझे 5 साल के बाद पैसे चाहिए घर के लिए, घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं जाना चाहिए। आपको किस में जाना चाहिए? आपको या तो हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए या लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए। हुँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी लाइफ का माइलस्टोन क्या है, उस हिसाब से सिप स्टार्ट कीजिए। सिप मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। प्रहलाद जी, आप मानते हैं कि एसआईपी ही बाकी प्लेटफ़ॉर्म से सबसे बेहतर है? यहाँ पे जाना के मतलब ही ये हुआ कि आपका प्रॉफ़िट बनना। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप निवेश रहते हैं किसी भी सिप में 5 साल से ऊपर रहते हैं तो 0% चांसेस है कि आपका पैसा नुकसान में जाएगा। हुँ, उस पे ग्रोथ आएगा ही आएगा। ग्रोथ 7% हो, 10% हो, 15% हो, नेचर करता है कि आपने किस टाइप का प्रोडक्ट चूज़ कर रखा है। अदरवाइज़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट नज़रिया 5 से 7 साल का है तो 0% लॉस आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है। हुँ, लास्ट आप 20, 30, 40, 50 ईयर्स का देख लीजिए। हुँ, अगर किसी ने भी 5 साल 7 साल तक इन्वेस्टेड रहा है तो उनको 0 नुकसान हुआ है हुँ। सिप में। अभी थोड़ी देर पहले आपने मिड और शॉर्ट टर्म के लेके बात की कि यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं ये फिर वॉलेटाइल भी उतने रहते हैं। तो अगर एक न्यू बिगिनर इस वक़्त हमें देख रहा है, तो उसको आप ये एडवाइस करेंगे कि वो यहाँ पे जाए या फिर उसका शुरुआत से ही ये माइंडसेट होना चाहिए कि अगर निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म में ही करें, शॉर्ट टर्म में तब करें जब तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए? सी एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगले 5 साल में मार्केट में क्या होने वाला है। हुँ, क्या किसी को 6 महीने पहले पता था कि ये वॉर की सिचुएशन आ जाएगी? हुँ, नहीं पता था। तो ये सब जो है, वॉर हो गया या ऐसे कोई भी कैलेमिटीज़ आता है ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों हुँ, फ़ायदेमंद होता है? कि मार्केट वहाँ पे क्रैश होता है, सेल लग जाती है। हुँ, यानी अगर आप उस समय हुँ, इन्वेस्टेड हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो चीज़ ₹100 का था, आज वो ₹70, ₹60 का मिल रहा है, तो आपके लिए प्रॉफ़िट का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मार्केट में वही पैसा बना सकता है, वेल्थ उसी का क्रिएट हो सकता है, जो इस वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है, तो आप 8 से 10% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं बना सकते। अगर 15%, 18%, 20% रिटर्न चाहिए, तो ऐसी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हुँ। जो चीज़ 6 महीने पहले ₹100 का था, आज वो ₹70 का है, आज वो ₹75 का है। यानी 25%, 30% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। हुँ, तो कृपया आप इन्वेस्टेड रहिए हुँ, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये ऐसे, और ऐसा नहीं कि आगे वॉर का सिचुएशन नहीं आएगा। हुँ। हो सकता है वॉर नहीं, कोई और चीज़ हो, तो उस कंडीशंस में अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। अच्छा, अगर एसआईपी के अलावा सेफ साइड अगर चलना है, तो फिर आप क्या एडवाइस देंगे? तो आप कोई भी हाइब्रिड फंड ले लीजिए, डेट फंड ले लीजिए, जहाँ पे मार्केट का एक्सपोज़र उतना नहीं है, हुँ, राइट? अ, जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा, एफडी में जाएगा, वहाँ पे आपको 6 से 7% रिटर्न आएगा। हुँ, लेकिन वो सेफ़ कैसे है, मुझे ये बता दीजिए? वो सेफ़ वो भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि हमें 15 से 20% मिले, हुँ, और वहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है? 6 से 7% मिल रहा है। तो क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। हुँ, तो आपके लिए सेफ़ कैसे हुआ फिर वो? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। अगर पर्पस जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते, हुँ, राइट? तो जो ये पर्पस है वो सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपको 10 साल का पैसा चाहिए, मार्केट अगले 5 साल में वोलेटाइल है, तो क्या कीजिएगा? उस पैसे को निकाल के आप क्या कीजिएगा? हुँ, जो वोलेटिलिटी मार्केट है, उस मार्केट में जब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे,
आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि यूनिट्स नीचे के रेट पे आपको मिलेगा। हर टूटती हुई मार्केट पे आप इन्वेस्ट करते रहिए, यही सिर्फ की मतलब कंपाउंडिंग है, मैजिक है। अगर सिर्फ मार्केट चल रहा है ना, अगर आप सिर्फ कर रहे हैं और मार्केट चल रहा है तो आपका पैसा नहीं बनेगा, 7, 8, 10% ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी वाली मार्केट है, मार्केट टूट रहा है, इस महीने आपने 100 रुपये की यूनिट पे खरीदा, नेक्स्ट मंथ आपको 95 रुपये पे मिल रहा है, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, इस महीने आपको 10 यूनिट मिला था, नेक्स्ट मंथ आपको 11 यूनिट मिलेगा, क्योंकि यूनिट मल्टीप्लाई NAV, वही आपका वेल्थ क्रिएट होता है, वहीं पे वेल्थ क्रिएट होता है। बिल्कुल। तो आप ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जब भी आपको मार्केट टूटे, आपके लिए वो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि आपको 10 साल बाद पैसा चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए ना। जो चीज़ आपने महंगी रेट में खरीदी थी, आपको नेक्स्ट मंथ पे सस्ते रेट में मिलेगी, तो ये ब्लेसिंग है। प्रहलाद जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि आज से जब भी आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, तो आपका वो मंत्र क्या था कि अब मुझे शुरू करना है? क्योंकि देखिए, जैसे आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इतने पेशेंस लोगों के अंदर नहीं होते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है? आप अपना कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो? इस मार्केट में पैसा वही बना सकता है जिसके पास पैसेंस है। पैसा और पैसेंस, ये दो सबसे बड़ी पूंजी है इस मार्केट के लिए। अगर आपके पास पैसा है, पैसेंस नहीं है, तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों चाहिए होता है पैसेंस? क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करता, मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। अगर आज कोई बिजनेसमैन है, आज वो बिजनेस कर रहा है, किसी साल उनके लिए बहुत मंदी भी हो सकता है, किसी किसी साल उनके लिए बहुत तेज़ी भी हो सकता है। अब आप IT देख लीजिए, पिछले 1 से 1.5 साल में IT के अंदर, IT सेक्टर में कितने चेंजेस आ रहे हैं। AI के आने से जो IT कंपनी, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, बट वो अपने आप को मतलब AI इनेबल भी कर रहे हैं। तो टाइम लगेगा, ये मौका है कि आप इन्वेस्टेड रहिए। जब तक कि आप पिच पे टिके नहीं होंगे ना, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो हम हालात देख रहे हैं ना, इन्फ्लेशन को लेके, कितनी तेज़ी के साथ इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे दौर में पेशेंस कितना काम कर सकता है? क्योंकि देखिए, ले दे के तो बात पैसों की आ जाती है, तो इसको लेकर क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? इन्फ्लेशन एक्चुअल में बहुत बढ़ गया है, Tier 2 सिटीज़ में तो उससे ज़्यादा भी बढ़ गया अगर हम देखें तो। अगर आज आप देखें, अगर पिछले साल किसी के घर का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लेट्स से 50,000 रुपये था, तो आज वह 60,000 रुपये हो गया है। बिल्कुल। यानी अगर आप देखें तो मोटा मोटी 20% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। गवर्नमेंट का डाटा कहती है 8%, 10%, लेकिन एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देखेंगे तो 20% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं? आप FD में डाल के तो पैसा बीट नहीं कर सकते, आप पोस्ट ऑफिस में डाल के तो नहीं बीट कर सकते। जब तक कि आपके पास में इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा, तो आपका पैसा टूटेगा ही टूटेगा। और वो कहाँ पे बनेगा? वो इसी मार्केट में बनेगा। इस मार्केट में बनेगा तो आपको इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में रिटर्न नहीं दे सकता। अगर आज आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि पहले साल से वो प्रॉफिटेबल में आ जाए? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। बहुत 90% चांसेस है कि प्रॉफिट में नहीं आएगा। 2 से 3 साल लगता है ब्रेक इवन होने में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, आप भी किसी के बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप किसी के बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। आप टाइम दीजिए उस पैसे को ग्रो होने के लिए, एटलीस्ट 5 साल, 7 साल, 10 साल। अगर आपने 10 साल रख लिया, 7 साल रख लिया, तो आप देखेंगे कंपाउंडिंग का मैजिक। आप सोच भी नहीं सकते उतना रिटर्न आ जाएगा। आप लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स का रिटर्न तो देखिए एक बार। कभी भी कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ी सी रिसर्च कीजिए आप। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे ना, तो आपका पेशेंस नहीं आएगा कि हाँ, टूटती हुई मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है। आज वॉर हुआ है, आज से 5 साल पहले कुछ और कोविड का था, उससे 5 साल पहले कुछ और मार्केट के अंदर डिप्रेशन था, राइट? तो आप इन सब चीज़ को एनालाइज़ कीजिए, रिसर्च कीजिए कि क्यों जब भी मार्केट टूटता है तो क्या उसका पैसा बनता है या नहीं बनता है। अगर लगता है कि आपको पैसा बनता है तो आप इन्वेस्टेड रहिए। तो इस मार्केट में पेशेंस और पैसा बहुत ज़रूरी है।